जी हाँ, बिल्कुल। डिफेंसिव के साथ अब थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई करते हैं। बाटा को हमने चुना है। बाटा में खबर ये निकल के आई कि इनके देश भर में जो 1400 स्टोर हैं उसमें से 1200 स्टोर्स खुल चुके हैं। ये देखिए बहुत सिग्निफिकेंट है। और कंपनी की कमेंट्री ये भी कहती है कि उन्होंने अपने सभी एम्प्लॉय को रिटेन किया है और ये सुनिश्चित किया है कि उनकी सैलरी टाइम पे मिले। अब ये दोनों बातें आप देखिए कितनी बड़ी हैं कि अगर आप अपने सारे एम्प्लॉय रिटेन कर रहे हैं, समय पे तनख्वाह दे रहे हैं, इसका मतलब धंधा पानी ठीक चल रहा है। और अगर 1400 में से 1200 स्टोर्स आपने खोल दिए हैं तो मतलब आपकी बिक्री भी लगातार बढ़ रही है। और वैसे भी आप देखिए लेदर सेक्टर, शू सेक्टर के लिए सरकार ने काफ़ी काम किए हैं, काफ़ी उनको मदद दी जा रही है। चाइना से इंपोर्ट धीरे धीरे कम हो रहा है और उसका फ़ायदा इनको मिलता हुआ दिखेगा। तो मुझे लगता है कि बाटा पे ध्यान रखना चाहिए। स्टॉक ऊपर से करेक्ट होके आया है और अब इस तरह की खबरें हैं कि उनके स्टोर्स लगभग खुल गए हैं, कोई रिट्रेंचमेंट नहीं है, सैलरी टाइम पे मिल रही है, मतलब बैलेंस शीट में दम है और ये स्टॉक इस चीज़ को सर्वाइव कर गई इस कंपनी। मुझे लगता है बाटा पे फोकस करना चाहिए। खरीदारी का लक्ष्य आज इसमें रखिएगा 1350 रुपये, 1275 का। और पाँचवा स्टॉक है सयाजी होटल। इसको ध्यान रखा है, इनकी एक सब्सिडरी है बारबेक्यू नेशन, उसके IPO को खबरें हैं कि सेबी से मंजूरी मिल गई है और वो इसकी प्रमोटर कंपनी है। उसमें झुनझुनवाला जी का भी स्टेक है, तमाम लोगों का है। लेकिन इस खबर के चलते मुझे लगता है सयाजी होटल में आज तेज़ी बनेगी। 177 के टारगेट के साथ खरीदारी करके चले। अब बताइए डिपेंडेबल। देखिए डिपेंडेबल होगा हाथवे केबल्स। और आप याद करिए पिछले हफ्ते भी मैंने आपसे कहा था कि ये वो थीम है जो फोकस में रहने वाली है। आपका और हमारा लॉकडाउन के समय में जो बिल बढ़ा है वो फ़ोन का बढ़ा है। और दूसरा देखिए इंटरनेट सेवा जो हम लोग ले रहे थे उनके पैकेजेस लोगों ने बढ़ा दिए हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने तो देखिए वर्क फ्रॉम होम करना शुरू किया है तो एक्स्ट्रा एक इंटरनेट का लाइन ली है। अच्छा, बच्चों के लिए अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनका भी देखिए पढ़ाई लिखाई दरअसल इंटरनेट पर ही चल रही थी। तो ब्रॉडबैंड का जो सेवाएं हैं देखिए वो बहुत ज़ोर से बढ़ी हैं। तो ब्रॉडबैंड वाली कंपनियों के ऊपर भी फोकस होना चाहिए। हाथवे क्योंकि रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, मुझे लगता है ये शेयर आज 52 वीक हाई लगा देगा। और पिछले हफ्ते से मैं आपसे कह रहा हूँ डॉक्टर साहब कल का भी चार्ट दिखाइए और एक हफ्ते का चार्ट दिखाइए और देखिए ये स्टॉक किस तरह से भाग रहा है। अब AGM है कल 2 बजे रिलायंस की, तो फोकस होगा उनकी ग्रुप कंपनियों के ऊपर। तो आप देखिए ये वो स्टॉक है जिसने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। ये 1 महीने का चार्ट दिखा रहे हैं आप, एक बार 1 हफ्ते का चार्ट दिखाइए तो और ज़्यादा बेहतर तस्वीर समझ में आएगी। देखिए ये जो 2 दिन से तेज़ी हुई है, 3 दिन से ये स्टॉक 2020 में हमारे रिकमेंडेशन के बाद होती हुई नजर आई है। तो मुझे लगता है ये 3860 का जो 52 वीक हाई है ये निकाल कर 40 का भाव आज यहाँ पर देखने को मिल सकता है। डिपेंडेबल का दर्जा इसीलिए ही दिया है क्योंकि पहले भी हमारी टीम में रह चुका है। जब कल भी 7% की रैली ये स्टॉक दिखा रहा था, तो इसके ऊपर रखिएगा नजर। ये वो सेक्टर है जो भागेगा, बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। इससे जुड़ी हुई और कंपनियां भी मैं अपनी टीम में आगे रखा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये है मेरा डिपेंडेबल स्टॉक आज के लिए। नीरज, आपका डिपेंडेबल बताइए। देखिए मेरा डिपेंडेबल एक और रिटेलिंग कंपनी है मोंटे कार्लो फैशंस। इसको हमने चुना है और इसको चुनने के पीछे भी वजह ये है कि हाईली अंडर वैल्यूड है। और इस स्टॉक को पहले फाइनेंशियल्स बता देता हूँ आपको जिससे आपको थोड़ा सा मज़ा आएगा समझने में। कंपनी 725 करोड़ की टॉप लाइन है इसकी और 60-63 करोड़ का प्रॉफिट है इसने FY20 में दिखाया है। इससे पहले भी इसने 650 करोड़ और 60 करोड़ दिखाया। तो लगातार कंपनी ग्रो कर रही है, इसलिए उस बैलेंस शीट में प्रॉफिट और टॉप लाइन में आपको कोई दिक्कत नहीं दिखेगी। अब इसके मूल फंडामेंटल देखिए, जो 52 वीक हाई था 317 रुपये का और स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 165 रुपये पे, लगभग आधे पे ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन देखिए 5 के पी पे अवेलेबल है। ये बहुत जानना ज़रूरी है कि लगभग इसी तरह के सेगमेंट में रेमंड काम करती है, उसका मल्टीपल 11 का है। TCNS क्लॉथिंग जो विमेन क्लॉथिंग बनाती है W के नाम से, उसका वैल्यूएशन 31 का है। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक उनके मुकाबले लगभग आधा, मतलब TCNS के मुकाबले तो 6 गुना नीचे सस्ता है। तो ऐसे स्टॉक ढूंढिए जहाँ पे आपको बहुत वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो इनकी बुक वैल्यू है 270 रुपये और ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 165 रुपये पे। मुझे लगता है इसको खरीदना चाहिए। खरीदने के पीछे एक और ध्यान रखिएगा कि जो भी रिटेलिंग कंपनीज हैं जो इस समय हाईली अंडर वैल्यूड है उसमें तेज़ी बनेगी। मोंटे कार्लो की खास बात ये है कि ये जो वूलन कपड़े बहुत बनाते हैं, स्वेटर, जैकेट, ये सब बनाते हैं और उसकी बुकिंग इसी समय होती है। ये ध्यान रखिएगा, कपड़े भले नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर में बिकते होंगे लेकिन सारी बुकिंग मई, जून के महीने में हो जाती है। और जो इनिशियल रिपोर्ट्स बता रही हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है।
कोरोना रहे या न रहे, ठंड तो आएगी और जाड़ा लगेगा और आप कपड़े पहनेंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, बारिश जितनी ज़्यादा जिस सीज़न में होती है, ठंड उस सीज़न में उतनी ज़्यादा होती है। तो इसलिए इसकी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो हमें लगता है ये मोंटे कार्लो एक हाईली अंडरवैल्यूड शेयर है, इसको ज़रूर खरीदना चाहिए। वो ये कोई सरप्राइज़ नहीं कि इसमें आज सर्किट लगेगा, तो ये एक बेहतरीन पिक आपके लिए होगी। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौट के आएंगे तब मैं अपने डिफेंस सेक्टर में जाऊँगा फ्री हिट और पिंच हिटर के तौर पर। छोटा